पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की हो गई मौत। दुख में राशिद खान तो एसीबी यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त रिश्ते ठीक नहीं है और ऐसे में पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत कर दी। एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान पे, जहां पर 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई। कुछ अन्य लोग भी अपनी जान गंवा बैठे तो कुछ लोग घायल हुए, जिसके बाद एसीबी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ होने वाली ट्राई सीरीज़ का वो हिस्सा नहीं होंगे। राशिद खान भी इस एयर स्ट्राइक में 3 क्रिकेटर की मौत की खबर सुनने के बाद दुख में चले गए हैं। उन्होंने भी अपना दुख सोशल मीडिया के ज़रिए व्यक्त किया और कड़े शब्द पाकिस्तान के लिए कहे। दरअसल अफगानिस्तान ने शनिवार की सुबह ये साफ किया कि पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हमले में उनके 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ट्राई सीरीज से भी हटने का फैसला किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 क्रिकेटर कबीर सिबकतुल्ला और हारून, जिन्होंने अपनी पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में जान गंवा दी। अफगानिस्तान T20 टीम के कप्तान राशिद खान ने भी शोक व्यक्त किया है। अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पे लिखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत में उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस घटना में उरगुन जिले के 3 खिलाड़ी कबीर सिबगतुल्ला और हारून और उनके 5 अन्य साथी देशवासी शहीद हो गए और 7 अन्य घायल हो गए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने के लिए पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुल लौटने के बाद एक सभा के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया है। एसीबी इसे अफगानिस्तान खेल के समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक परिवार और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एक जुटता भी व्यक्त करता है। आपको बता दें कि ये घटना इतनी भयंकर है कि अब ट्राई सीरीज में भी इन्होंने पार्ट लेने से मना कर दिया। इसके अलावा राशिद खान ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और लिखा है कि अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते हैं। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा राशिद खान ने यह भी लिखा कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि अब ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, उसका भी स्वागत किया है। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान जो है बाज आने को तैयार नहीं। कभी भारत से लड़ता है तो कभी अफगानिस्तान पर बम गिराता है, और वो भी इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के मंत्री भारत क्यों आ गए। इसीलिए चिड़चिड़ाहट में जो है पाकिस्तान भी जो है अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि इस हमले में बेगुनाहों की भी जान जा रही है। सलमान अली आगा ने एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के बाद कहा था कि जो भारत द्वारा हमले हुए उसमें बेकसूरों की जो जान गई है, उसको हम पैसा जो है डोनेट करते हैं उन परिवारों को। तो आपकी आर्मी भी तो यही कर रही है, बेगुनाहों पर बम गिरा रही है, युवा क्रिकेटर्स को मार रही है। तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान, अपनी थोड़ी सी सोच को बदलिए। अमन शांति की आप बात करते हो और अपना इतना घिनौना रूप दिखाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में तनाव काफ़ी बढ़ गया था। सीमा पर गोलीबारी में दोनों तरफ से नुकसान हुआ। इसके बाद बॉर्डर पर 48 घंटे का सीज़ फायर हो गया। शुक्रवार शाम को 6 बजे सीज़ फायर जो है वो ख़त्म होने से पहले ही ऐलान हो गया था कि अस्थायी युद्ध विराम को दोहा में वार्ता में ख़त्म होने तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई। दुख का पल है उन 3 युवा क्रिकेटर्स के घर वालों के लिए और हर कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी समझना होगा कि युद्ध, बम गिराना, लड़ाई ये कोई रास्ता नहीं होता है अमन शांति का। अमन शांति का रास्ता आपको दूसरा खोजना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।